प्रभु जी मैं हार चल्यो ईस मनसु। प्रभु जी मैं हार चल्यो ईस मनसु। दे दे ज्ञान पचे पचहारे। दे दे ज्ञान पचे पचहारे। मोहन चाड़े धन सु। प्रभु जी मैं हार चल्यो ईस मनसु। प्रभु जी मैं हार चल्यो ईस मनसु। कह कह जीव हमारी घस गई, एक न माने काई। मेरे रामा एक न माने काई। जग की बात सुनन परमाणे। जग की बात सुनन परमाणे। यो तन धन अर्पे जाई। प्रभु जी मैं हार चल्यो ईस मनसु। प्रभु जी मैं हार चल्यो ईस मनसु। हटक हटक मेरा दिल थाका, पाल पाल चित सोई। मेरे रामा पाल पाल चित सोई। बर जोरे नहीं मन दुष्टि। बर जोरे नहीं मन दुष्टि। विषय पिए संग जाई। प्रभु जी मैं हार चल्यो ईस मनसु। प्रभु जी मैं हार चल्यो ईस मनसु। ब्याव बिरद करे जब सूरा, तन धन बल संभावे। मेरे रामा तन धन बल संभावे। हर की भगत भजन की बेला। हर की भगत भजन की बेला। सो निकटन नेड़ावे। प्रभु जी मैं
हार चल्यो ईण मनसु प्रभु जी मैं हार चल्यो ईण मनसु। निज मन पुकार करे गुसाई सुण साहिब मेरा मेरे रामा सुण साहिब मेरा। ओ मानसिकल विकल होया बोले ओ मानसिकल विकल होया बोले तब बिड़दल जावे तेरा प्रभु जी मैं हार चल्यो ईस मनसु प्रभु जी मैं हार चल्यो ईण मनसु। दया करो हर आद गुसाई जन को शरणे लीजे मेरे रामा जन को शरणे लीजे। ये सुख राम श्याम इस मन को के सुख राम श्याम इस मन को जन के बस हर कीजे प्रभु जी मैं हार चल्यो इस मनसु प्रभु जी मैं हार चल्यो इस मनसु। दे दे ज्ञान पचे पचता के दे दे ज्ञान पचे पचता के मोहन छाड़े धन सु प्रभु जी मैं हार चल्यो ईन मनसु। राम राम। प्रभु जी मैं हार चल्यो इस मनसु दे दे ज्ञान पचे पचहारे मोहन छाड़े धनसु। जीवात्मा परमात्मा को प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु परमात्मा मैं इस मन से हार गई। मन भक्ति में बाधा लाता है, मन हमारी आत्मा को परमात्मा में मिलने नहीं देता है। बीच रास्ते में मन बैठा है, कई दीवारें खड़ी कर देता है। तो अब परमात्मा को प्रार्थना करनी पड़ेगी। हे परमात्मा इस मन से मैं हार गया। सारा जगत मन से हारा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीते, हम देखते हैं स्लोगन। जिन्होंने मन को जीता उन्होंने जगत को जीत लिया। जो मन से हार गया वो सबसे हार गया।
तो मन की दीवार हटानी पड़ेगी। दे दे ज्ञान पचे पचहारे, मन को कितना भी आप ज्ञान क्यों न दो, ज्ञान दे के पच पच के हार जाओ, फिर भी ये मन धन से मोह मन का नहीं छूटता है। धन आदमी क्यों कमाता है? धन कमाने के पीछे उनका क्या भाव है? वास्तव में धन नहीं कमा रहे, ये हमारी धारणा बन बैठी है कि धन कमा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए रात दिन काम काम काम, दौड़ धूप किए जा रहा है। धन कमाने के पीछे, काम करने के पीछे ये मरे जा रहा है। वास्तव में हर एक व्यक्ति चाहता है सुख, और सुख धन कमाने से मिलता है, ये धारणा बनने से वो पैसे के पीछे लगा है। नहीं तो वास्तव में सबको सुख ही चाहिए, सब सुख की ही तलाश में है। तो ये गलत धारणा है। धन कोई कितना भी क्यों न कमा ले, जिन्होंने अपार धन कमाया है, क्या आपने कभी उनको सुखी देखा? ये जो धन कमाने की चाहना है, ये चाहना बड़ी दुखदाई है। कहते हैं जब एक पैसा घर में नहीं रहता तो पैसा घर में कब आ जाए, इसके बारे में सोचते हैं। जब पैसा घर में आने लगे तो रुपये घर में कैसे आए, जब रुपया आने लगा तो रुपये कैसे बढ़े, नोटों के बंडल घर में कैसे आए, इसके बारे में सोचता है। जब कई रुपया घर में आया तो आदमी मकान बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, ये सब सुख के लिए कर रहा है। चाहना उसको ये सब कराती है कि अपना अच्छा सा घर बनेगा, मकान बनेगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अब मकान भी बना लिया तो भी मन सुखी नहीं, मन राजी नहीं। फिर गाड़ी मंगवाता है, गाड़ी भी आ गई तो फिर तो गाड़ी आने पर गाड़ी को घर पे कौन रखेगा, गाड़ी से घूमता है। इस तरह से ये चाहना बढ़ती 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 जाती है। चाहना का कोई अंत नहीं है। किसी भी इंसान के जीवन में वो क्षण आज तक नहीं आया है जहां वो रुक गया। किसी ने आपको कहा कि बस अब पैसा कमाना बंद, अब इसके आगे एक पैसा भी नहीं कमाऊंगा, ऐसा इंसान आपको कहीं देखने से नहीं मिलेगा। एक सुंदर कवि की रचना मुझे याद आ गई। बड़ी सुंदर बात उसने कही है कि चाहना के बारे में। चाहना जगती है मन में, और ये चाहना आदमी को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, ये उसने कहा है। चाहे पैसों से आने में आती रही। पहले ज़माने में आना रहता था, पैसे के बाद आना। बैठो सब सुनो, शांति से सत्संग सुनो। जो पीछे से आते हो वहीं से प्रणाम किए तो भी चलेगा। चाह पैसों से आने में आती रही, चाह आने से रुपया में जाती रही। चाह रुपया से नोटों में आती रही, चाहे नोटों से कोठी बनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही,
चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाय जिसने पाली वो पीला हुआ, चाह जिसने छोड़ी वो रसीला हुआ, चाह हर से लगी वो हरा हुआ, चाह जर से लगी वो जरा हुआ, चाय हर से लगी वो हरा हुआ, चाय प्रभु से लगी उसे क्या चाहिए। अब जिसको परमात्मा से चाहना लगी, जो परमात्मा के लिए जी रहा है, उसको और क्या चाहिए। तो धन का मोह छोड़ो। कहते हैं कि एक राजा था और राजा ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया था। मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करी और मूर्ति पूजा के लिए, मूर्ति की सेवा के लिए उसने एक ब्राह्मण पंडित की नियुक्ति करी। पंडित जी उस मंदिर की मूर्ति की पूजा अर्चना देखभाल सब करता था। मंदिर का नियम था कि रात में 8 बजे के बाद किसी को दर्शन ना करने दे और पुजारी बराबर राजा ने जो नियम बनाया है उस नियम से समय पे मंदिर के किवाड़ खुलवाता और समय पे बंद कर देता। समय जाने के बाद अगर कोई दर्शन के लिए आता था तो दर्शन करने नहीं देता था। एक दिन राजा की इच्छा हुई कि चलो मंदिर में मैंने जैसी व्यवस्था कर रखी है वैसी व्यवस्था हो रही कि नहीं हो रही। एक सेठ जी का भेष बनाकर राजा आए और कहने लगे पुजारी को, पुजारी ने पहचाना नहीं। सेठ जी बन के आए थे। राजा कहने लगे मुझे दर्शन करना है। पुजारी कहने लगे हमारा नियम है, हम रात 8 बजे के बाद मंदिर के किवाड़ नहीं खोलते हैं, राजा का सख्त आदेश है, मैं मजबूर हूँ। सेठ जी को लगा बड़ा अच्छा है पुजारी, मेरे आदेश का पालन बराबर कर रहा है। मगर सभी लक्ष्मी का ही आदेश का पालन करते हैं। कहते हैं कबीर साहब, कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम। कबीर का गुरु राम है, सब संतन का गुरु कबीर का गुरु राम जो है वो कामी का गुरु कामिनी। एक कामी व्यक्ति को जब तक कामिनी सामने नहीं दिखती है काम जागरूक नहीं होता है। वैसा ही हाल लोभी का है। लोभी का गुरु ही दाम है, लोभी का गुरु ही पैसा है। भीतर में अगर लोभ है, सामने पैसा अगर दिखता है तो वो लोभ जग जाता है। यानी पैसा लोभी के अंदर में लोभ जगाता है। राजा ने कहा देखो भाई, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कुछ भी करो, मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे दर्शन करने दो। बहुत दूर से मैं आया हूँ, आते आते मुझे रात हो गई, अब क्या करूँ। पुजारी कहने लगा नहीं, दर्शन नहीं हो सकते। फिर वो सेठ जी ने सोने के कुछ मोहर उसके पास थे, 2-4 मोहर उसको बताया, भाई ये ले लो और दर्शन कराओ। अब मोहर को देख के लोभ छूट गया पुजारी के मन में। पुजारी कहने लगे आप लोगों के साथ क्या किया जाए, आप मानते नहीं, आप मानने वाले थोड़ी हो, मगर फिर भी राजा का आदेश है, मैं नहीं दर्शन करा सकता।
फिर और कुछ 2-4 मोहरे उसको बताए। इतने सारे मोहरे वो सेठ जी के हाथ में थी। सेठ जी देना चाहता था और केवल दर्शन करना चाहता था। तो उसने कहा अब तो मेरी मजबूरी है, अब क्या करूं, जब इतने दूर से आप आए हो, आपको बिना दर्शन किए मैं भेज नहीं सकता, इधर राजा का नियम है। ठीक है, आप दर्शन ही करना चाहते हो तो आपको अंदर से जाना पड़ेगा, बाहर का दरवाज़ा मैं बंद करूँगा। और अंदर से ले जाके सेठ जी को दर्शन कराए, उसके पैसे ले लिए, जो पैसे उसने दिए। अब सेठ जी तो कोई और नहीं था, सेठ जी राजा ही था। और सुबह राजा ने पुजारी को बुलाया। पुजारी को बड़ा आनंद आया कि आज राजा ने मुझे बुलाया है। आते ही उसको बिठाया, बैठो, कैसा चल रहा है मंदिर का हालचाल? बहुत बढ़िया महाराज, आपकी कृपा, आपका आदेश सब पालन हो रहा है। कहीं मेरे आदेश को भंग तो नहीं कर रहे हो? नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। नहीं, रात में एक सेठ आए थे। अब जरा सा से पुजारी का माथा ठनका, कहीं ये रात में आने वाला सेठ राजा तो नहीं था? सच सच बताओ, रात में क्या हुआ था? रात में एक सेठ आए थे, उसने सोने के कुछ मोहर आपको दिए और आपने उन्हें दर्शन कराया, ये बात सच है कि झूठी? पंडित बड़ा होशियार था, उसने कहा महाराज अब ऐसी बात है, जब लक्ष्मी की इच्छा हुई तो मैं क्या करूं? जब लक्ष्मी चाहती है कि उनका दर्शन हो जाए तो मैंने वो दर्शन करा दिया। कहने का मतलब सब पैसे के मोह में फंसे हैं। छोटे से बच्चा की भी देखो, उसके हाथ में पैसा आ गया तो वो देना नहीं चाहता। प्रभु जी मैं हार चलो इस मनसु, दे दे ज्ञान पचे पचहारे, मोहन छाड़े धनसु। अब मन को कैसे जीते? मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, तो मन को कैसे जीते? गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, असंशय महाभावो मनो दुनि ग्रहण चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येयच्च गुह्यम। हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है, मन चलायमान है, मन एक जगह टिकता नहीं है, मन वर्तमान काल में रहता नहीं है, या तो भूतकाल में जाएगा या भविष्य काल में योजना बनाएगा। असंशय महाबाहो मनो दुनि ग्रह चलम, मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है, इसमें कोई संशय नहीं है। मगर गीता जी ये कह रही है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येयच्च गुह्यम। अभ्यास और वैराग्य से मन को आप काबू पा सकते हो। मन के जो मन दौड़ता है, मन के वेग को, मन के प्रवाह को रोक सकते हो। शहजादी को रूप लखी, भयो मस्त चंडाल, जा उपाय जोगी भयो, सो लिख्यो ब्रह्म तोहि काल। शहजादी को रूप लखी, भयो मस्त चंडाल। चंडाल कहते हैं जो मैला ढोते हैं। एक राजा के यहाँ एक नौकरानी थी जो साफ सफाई का काम करती थी।
और वो रोज़ बेचारी सुबह आती थी, साफ सफाई करके चली जाती थी। एक दिन वो बीमार पड़ गई। उसका एक जवान बेटा था। उस सफाई करने वाली माता ने कहा, बेटा आज राज दरबार में सफाई के लिए तुम जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मुझे बुखार है। माँ की आज्ञा मानकर लड़का गया राजा के दरबार में सफाई करने के लिए। सफाई करते करते ऊपर के माले में राजा की लड़की थी, खूबसूरत सुंदर, और वो लड़की पर इस लड़के की नज़र पड़ गई। जब उस राजकुमारी का रूप इस लड़के ने देखा तो वो उस पर मोहित हो गया और देखता ही रह गया। साफ सफाई करने के बाद घर आया और माता को कहने लगा, माता जी मुझे राजकुमारी से शादी करनी है। माता जी ने कहा, क्या बेटा मरवाओगे? वो कहाँ, हम कहाँ, वो राजा, वो राजकुमारी, और तुम मेरे बेटे साफ सफाई करने वाले, हम गरीब लोग हैं। ये कैसे तुमने सोच लिया कि राजकुमारी की शादी तुम्हारे साथ हो जाए? लड़का कहने लगा, माता जी कुछ भी करो, मुझे तो राजकुमारी से ही शादी करनी है। अब लड़के ने खाना पीना छोड़ दिया, बिस्तर पकड़ लिया, ये कई ध्यास वो राजकुमारी से मेरी शादी हो जाए। अब माता भी बेचारे अपने बेटे के लिए परेशान थी। एक दिन जब वो राज दरबार में साफ सफाई करने के लिए आई तो राजकुमारी ने उस माता को पूछा कि माता जी आजकल मैं देखती हूँ तुम बहुत चिंतित हो रहती हो, तुम बहुत दुखी रहती हो, क्या कारण है? तो माता जी ने कहा, अब क्या बताऊं बेटी, समय आने पे बताऊंगी। दूसरे दिन आई राजकुमारी ने उससे वही प्रश्न किया। अब मजबूरन माता जी को बताना पड़ा, मेरी जगह एक दिन मेरा बेटा आया था और मेरे बेटे ने आपको देखा और आपको देखते ही आप पर मोहित हो गया और आपकी प्राप्ति के लिए या आपसे शादी करने के लिए वो मुझे रोज कह रहा है। वो न भोजन करता है न सोता है, रात दिन आपको ही याद करता है। अब मैं क्या करूं? आप कहाँ, हम कहाँ, हम ये मैला धोने वाले और आप लोग राजा। क्या आपके साथ मेरे बेटे की शादी संभव है? तो इसलिए मैंने बेटे को समझा के मैं थक गई, बेटा मानता नहीं। अब जो हो जाए वो परमात्मा की मर्जी से हो, मैं क्या करूं? मगर आश्चर्य माता जी को तब हुआ जब वो राजकुमारी कहने लगी कि हाँ, मैं तुम्हारे बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जाके तुम अपने बेटे से कह दो और ये वार्ता उस तक जाएगी तो वो भोजन करेगा, वो थोड़े दिन में उठ जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैंने जबान दिया है, मैं तुम्हारे बेटे से शादी करूंगी, जो हो जाए देखा जाएगा। अब माता जी ने आके अपने बेटे को कहा, बेटा उठो, भोजन करो, बहुत खुशी की खबर लाई हूँ। राजकुमारी ने स्वयं मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब योग्य मुहूर्त पे वो आपसे शादी करने वाली है। अब तुम उठो। उठो क्या, पहले ही लड़का उठ के बैठ गया। माता जी लाओ मुझे भोजन दो, बहुत दिन से मैं भूखा हूँ। अब वो भोजन करने लगा। भूखा क्या नहीं करता, उसकी दिल की इच्छा पूरी होने जा रही थी।
धीरे धीरे भोजन करते करते वो चिंता मुक्त हो गया और पहले जैसा तंदुरुस्त हो गया। अब एक दिन राजकुमारी ने कहा, अब तुम्हारे बेटे को मेरे पास लाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ और आगे का क्या प्रयोजन है मैं उसे कहूँगी। अब वो मेहतरीन अपने बेटे को लेके आई राज दरबार में, राजकुमारी से मिलवाई। राजकुमारी ने क्या क्या सचमुच तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? उसने कहा, हाँ राजकुमारी, जब से मैंने आपको देखा और किसी स्त्री को मैंने मन में नहीं लाया। मुझे जीना भी आपके लिए है, मरना भी आपके लिए है। आप अगर तैयार है तो मैं खुशी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार ने कहा, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक बात आपको माननी पड़ेगी। उसने कहा, जो आप कहो। ये क्या, आपकी सारी बात मानने को लिए तैयार हूँ, आप कहो, हुक्म करो। आज से मैं 6 महीने बाद आपसे शादी करूँगी। मुहूर्त देखकर 6 महीने तक आप सांसों सांस में परमात्मा का नाम स्मरण करो, राम भजन करो किसी एकांत स्थान में जाकर। जब 6 महीने हो जाएंगे मैं आऊँगी और आपके गले में वरमाला डालूँगी। राजकुमार ये सुन के खुशी खुशी निकल गया और भजन कैसे करना है उसका भेद भी बता दिया था। जाके एक निर्जन स्थान पे आसन लगा के सांसों सांस में राम राम करने लगा। 6 महीने की क्या बात है, 6 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे और 6 महीने के बाद मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। भजन करने लगा, भजन करने लगा। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि भजन लग गया। भजन में वो समाधि अवस्था में भी चला गया। धीरे धीरे मन पूरी तरह से उसका मर गया। मन मरने के बाद ही समाधि लगती है। और यहाँ प्रार्थना हो रही है, दे दे ज्ञान पचे पचहारे, मोहन छाड़े धनसू। जब मन ही नहीं रहेगा तो मन क्या मोह करेगा। धीरे 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 भजन करते 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 6 महीने पूरे हो गए और वो घड़ी भी आ गई। अब राजकुमारी अपने पिता के साथ और सब कुछ सज धज के दुल्हन के वेश में वहाँ पे आई, वरमाला लेके। और उस समाधि अवस्था में जो वो चला गया था उसका पति यानी होने वाला, बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको उठाया। कहा कि मैं राजकुमारी हूँ, मैंने तुझे शब्द दिया था, जबान दी थी कि आज मैं तुम्हारे गले में वरमाला डालूंगी। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? अब वो लड़का, उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, सामने इतनी सुंदर राजकुमारी खड़ी है, सज धज के गहने डाल के वरमाला लिए। उसने देखकर भी अनदेखा कर दिया और कहने लगा, देवी आप कौन हो? वो तो मेरी नादानी थी। आपको आपका रूप देखकर मैं आपसे ये कह बैठा कि शादी मैं आपसे ही करूँगा। आप तो मेरी गुरु हो, आपने मुझे तो सच्चा रास्ता बताया है। अब मुझे शादी में कोई आनंद नहीं है। उसने राजकुमारी से पैर छुए और कहा, कृपया आप जैसे आए वैसे वापस जाइए और मुझे मेरा ध्यान करने दीजिए। कहने का मतलब है, अभ्यास और वैराग्य से ही इस मन को रोका जाता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है।